Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to tell you top 10 mistake that I did in my NEET preparation in my drop years, जिसकी वजह से मेरा selection नहीं हो पाया था drop year में. So without any further delay, let's start the video. So the first mistake was fake study hours. मतलब जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं ना तो हम लोग ना क्वालिटी स्टडी को काउंट नहीं करते हैं, हम लोग क्वांटिटी काउंट करते हैं कि हम लोगों ने कितनी देर बैठ के पढ़ाई करी. जैसे अगर आप 3 घंटे के लिए बैठ के पढ़े हो तो वो आपके स्टडी आवर्स 3 घंटे नहीं है, वो आपके सिटिंग आवर्स हैं. तो आपको अपने स्टडी आवर्स को कैलकुलेट करना है, ना कि सिटिंग आवर्स को. अगर आप 3 घंटे बैठ रहे हो ना पढ़ने के लिए तो आप टाइमर लगा के पढ़ने बैठो. एग्जैक्टली देखो कि आप कितनी देर पढ़ रहे हो. अगर आप 2 मिनट का भी ब्रेक ले रहे हो तो आपको टाइमर को पॉज करना है एंड देन आपको ब्रेक लेना है. वापस से जब स्टार्ट कर रहे हो तो टाइमर को ऑन करना है. अगर आप 10 मिनट का भी ब्रेक ले रहे हो, मतलब आप जितनी भी देर का ब्रेक ले रहे हो ना, आपको टाइमर के साथ पढ़ना है, टाइमर पॉज करना है, देन टाइमर ऑन करना है. क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम लोगों ने 2 मिनट का ब्रेक लिया है, बट वो 2 मिनट का ब्रेक 10 मिनट का होता है. जब हम लोग को लगता है कि हम लोगों ने 10 मिनट का ब्रेक लिया है, बट वो एक्चुअली में आधे घंटे का ब्रेक होता है, तो हम लोग को पता नहीं चलता और हम लोग उसको स्टडी आवर में काउंट कर लेते हैं. तो वो गलती नहीं करनी है. आपको अपने स्टडी आवर्स रियलिटी में देखना है कि आप कितने देर पढ़ रहे हो. आपको वो भ्रम में नहीं जीना है कि अब 12 घंटे पढ़ रहे हो, 14 घंटे पढ़ रहे हो. आपके क्वालिटी आवर्स कितने हैं, आप एक्चुअल में आपके स्टडी आवर्स कितने हैं, आपको उसको कैलकुलेट करना है और आपको उसको अपने स्टडी आवर्स में काउंट करना है. ओके, सो द सेकेंड मिस्टेक वॉज मेकिंग टाइम टेबल. हाँ, मतलब टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है, लेकिन किसी की भी टाइम टेबल को कॉपी करके आप अगर बना रहे हो, अगर आप किसी की वीडियो देख के टाइम टेबल बना रहे हो, अगर आप किसी फ्रेंड के टाइम टेबल को फॉलो करने का कोशिश कर रहे हो, तो ये बहुत गलत चीज़ है. क्योंकि आप उस चीज़ पे कभी भी स्टिक नहीं कर पाओगे. ये गलती मैंने करी है. मैंने ना कुछ वीडियोस वगैरह देखे थे, या फिर मैंने कई बार ऐसा सुना है कि मॉर्निंग में पढ़ने से अच्छा होता है, या मॉर्निंग में चीज़ें याद होती है. ऐसे ऐसे बहुत चीज़ें मैंने सुनी. तो मैंने ना अपना टाइम टेबल मॉर्निंग के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लिया. मतलब मैं ना मैंने सोचा कि मैं सुबह उठूँगी 5 बजे एंड फिर मैं उसके बाद पढ़ूँगी. उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरा अपना टाइम टेबल बना लिया. बट मैं उसको फॉलो नहीं कर पाई. मतलब मैं 1 वीक मैंने बहुत मुश्किल से फॉलो किया. मैं सुबह उठ जाती थी, लेकिन फिर बाद में जब 4-5 दिन हो गया, मुझे रियलाइज़ हो गया कि नहीं, ये मेरे बस का चीज़ नहीं है. मुझे अगर अपना पढ़ाई सही से करनी है तो नाइट में ही पढ़ना होगा, नाइट में ही मेरा टाइम टेबल होना चाहिए. तो मैंने उस टाइम टेबल को फिर चेंज किया और फिर मैंने अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाया, यानी कि नाइट में. क्योंकि मेरा स्टडी इफेक्टिवली जो है वो रात में ही हो पाता है. मैं सुबह में कई बार कोशिश की पढ़ने के लिए, बट वो चीज़ कभी भी नहीं हो पाता है. तो इसीलिए आपको टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाना है, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग बनाना है. आपका जो है वो कंफर्ट जोन क्या है, आप मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हो या नाइट में पढ़ना चाहते हो, या जब भी आप करना चाहते हो, तो आपके अपने अकॉर्डिंग बनाओ. किसी का फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, किसी का देख के बनाने की ज़रूरत नहीं है टाइम टेबल. ओके, सो एंड द थर्ड मिस्टेक वॉज रैंडम रिसोर्सेज. मतलब जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो बुक कभी ये लगा लिया, कभी इससे 10 क्वेश्चन कर लिया, इससे 10 क्वेश्चन कर लिया. वो चीज़ नहीं करनी है आपको. क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं ना हम पढ़ना, जब फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर चल रहा होता है हमारा, तो उस वक्त हम जोश में होते हैं. मतलब लेक्चर्स भी कर लिया, नोट्स भी बना लिया, डीपीपी लगा लिया, इसके भी क्वेश्चन कर लिया, उसके भी क्वेश्चन कर लिया, बट वो चीज़ बाद में हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही अपने रिसोर्स को लिमिट करना है. आपको कहीं से भी कुछ भी उठा करके क्वेश्चंस नहीं बनाना है. क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज विद अनलिमिटेड रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो रैंडमली आपको कहीं से भी क्वेश्चंस नहीं करने हैं. ओके, एंड द फोर्थ थिंग इज़ द नॉट फोकसिंग ऑन योर नोट्स. नोट्स जब हम बनाते हैं, चैप्टर्स जब हमारे ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि लेक्चर्स हमने ले लिया और उसके नोट्स बना लिए, हम वो नोट्स बना कर रख देते हैं, उसका रिवीजन नहीं करते हैं. टाइम टू टाइम उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है. अगर आपका रिवीजन का शेड्यूल आप बना लो, या तो आप वीकली करो या मंथली करो, जैसे भी करो, लेकिन उस नोट्स को रिवाइज़ करो. नोट्स का रिवीजन करना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और क्योंकि जब आप पहली बार पढ़ रहे होते हो ना, पहली बार जब चीज़ें नोट्स में लिख रहे हो या समझ रहे हो, तो वो उससे आपका फाउंडेशन बिल्ड होता है. आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, आपको चीज़ें समझ में आएंगी उस वक्त, लेकिन याद कब होगी, जब आप मल्टीपल टाइम रिविज़न करोगे. और वैसे फाउंडेशन हम लोग को बनाना है, लेकिन साथ में याद भी तो रखना है ना. जब एग्ज़ाम देने आप बैठे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, और आपको चीज़ें याद तो है कि हाँ सर ने ऐसा ऐसा पढ़ाया था, लेकिन आपको फॉर्मूला ही नहीं याद है, तो फिर आप तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो गए आपके मार्क्स. तो इसलिए आपको रिवीजन जो है वो बार बार करना है, ताकि आपकी चीज़ें जो है वो मेमोराइज़ हो. क्योंकि फर्स्ट रीड ऑलवेज बिल्ड फाउंडेशन एंड द रिवीजन बिल्ड मेमोरी.
और हम लोग को मेमोरी ही चाहिए अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मेमोरी होना बहुत ज़रूरी है, और मेमोरी तभी आएगी जब आप मल्टीपल टाइम रिविजन करोगे। ओके, सो द फिफ्थ मिस्टेक वाज इग्नोरिंग एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, और जब एनसीईआरटी पढ़ने की बात आती है ना, तो हमारे माइंड में आता है सिर्फ बायोलॉजी की एनसीईआरटी, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, स्पेशली अब। मतलब पहले तो क्वेश्चंस 21 या 2020 के टाइम पे ऐसे डायरेक्ट लाइन वाइज क्वेश्चन आते थे, बट अब जब से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, सेशन रीजन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा विदाउट, क्योंकि डायरेक्ट लाइन आती है एनसीईआरटी की। कई बार आपने देखा होगा कि ये एनसीईआरटी की लाइन होती है, वो हो सकता है आपके नोट्स में नहीं हो, कहीं पर भी आपके टीचर्स ने उसको स्पेशली वो लाइन नहीं लिखवाई हो, बट एनसीईआरटी में वो एग्जैक्टली लाइन होती है, और वो एग्जैक्टली लाइन एनटीए उठा लेता है और वो क्वेश्चन में डाल देता है। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड द सिक्स्थ मिस्टेक वाज लेस क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब हम जब चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, हमने चैप्टर पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, रिवीजन कर लिया, फॉर्मूला याद कर लिया, हम लोग को लगता है कि हो गया चैप्टर कंप्लीट, बट ऐसा नहीं है। आपको इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से सबसे पहली चीज़ आती है कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर। कॉन्फिडेंस आपके अंदर तब तक नहीं आएगा जब तक आप इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन के प्रैक्टिसेस करने हैं। आप जब अपना रिसोर्स सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो आपको सोच समझ के रिसोर्स सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा रिसोर्स सेलेक्ट कर रहे हो। इसमें इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए, ये नहीं कि ऐसा रिसोर्स सेलेक्ट कर लिया जिसमें 20-25 क्वेश्चन हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और तो ही आपको फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका पता चलेगा। क्योंकि फॉर्मूला याद तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है ये कब पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। सो एंड द एट्थ थिंग वाज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। हाँ, जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सही से पढ़ रहे होते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आते आते तक हमारा कंसिस्टेंसी जो है ना वो एकदम ख़राब हो जाता है। मतलब मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, या उतना इफेक्टिवली नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि इस बार आपका सिलेक्शन हो, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इसीलिए आप शुरू में इतना ज़्यादा चीज़ मत कर लो, इतना हाइप मत क्रिएट कर लो कि आप उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाओ। आप शुरू से ही अगर बैलेंस करके चीज़ें चलोगे तो आप लास्ट तक जो है वो मेंटेन कर पाओगे। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी। ज़्यादातर लोग कंसिस्टेंस नहीं रह पाते हैं, ये गलती मैंने भी करी है। जब मैं ड्रॉप ईयर, जब मैं कोटा में थी ना, तो मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही थी उस टाइम पे। मतलब मैं पढ़ रही थी, मतलब मैं किसी दिन 12 घंटे पढ़ रही थी, किसी दिन 8 घंटे पढ़ रही थी, किसी दिन 2 घंटे पढ़ रही थी, फिर किसी दिन 16 घंटे पढ़ रही थी। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलना है और मेंटेन रखना है। आप जैसा एक दिन पढ़ रहे हो, आपको लास्ट दिन भी वैसे ही पढ़ना है, तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। रैंडमली पढ़ोगे तो आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। एंड द नाइन्थ थिंग, द मिस्टेक इज़ डे ड्रीमिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन। ये चीज़ मैंने बहुत करी है। मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन अगर से सबसे जो बुरी चीज़ होती है ना, वो आपका फोकस ख़राब होगा, और आपकी ओवर थिंकिंग जो है ना, ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा करोगे। ये चीज़ मैंने मतलब बहुत करी है, ओवर थिंक करना। आप इमेजिन करोगे अपने सिलेक्शन को, आप सोच रहे होगे कि अरे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं ये करूँगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं वो करूँगा, बट एक्चुअली में उस चीज़ पे कोई वर्क कर रहा होगा उस टाइम पे। जो आपका कॉम्पिटिटर है वो सिर्फ ड्रीमिंग नहीं कर रहा है, वो उस चीज़ पे वर्क कर रहा है, तो सिलेक्शन उसका होगा जो वर्क करेगा। डे ड्रीमिंग या प्रोक्रेस्टिनेशन से सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को आपको नहीं करना है, डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, आपको एक्चुअली में वर्क करना है। सिलेक्शन तभी होगा जब आप वर्क करोगे, ना कि डे ड्रीमिंग से। डे ड्रीमिंग से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपका भी नहीं होने वाला है। ओके, and the 10th and the most important thing according to me is ignoring your mental health। हाँ, मतलब ज़्यादातर लोग अपने मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं, स्पेशली जब ड्रॉप ईयर चल रहा होता है ना, जब फर्स्ट या सेकंड ड्रॉप, मतलब जैसे जैसे ड्रॉप बढ़ रहा होता है ना, तो लोगों के ताने सुनने मिलते हैं, और वो सीधा हमारे असर करता है हमारे मेंटल हेल्थ पे। हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, बट आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आपका जब तक मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, आप कैसे कोई चीज़ अच्छे से कर पाओगे। आप कुछ भी चीज़ पढ़ रहे होगे, वो आपको याद नहीं होगा, वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो आपको मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, और वो कैसे हो पाएगा, आपको दूसरों की बातों को इग्नोर करना है। कौन क्या बोल रहा है आपको नहीं सुनना है। अगर आप मतलब
या तो कट लो, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। अगर कोई वैसे टॉक्सिक आपके दोस्त हैं या रिलेटिव हैं तो उनसे भी दूर हो जाओ, उनसे बात मत करो। एटलीस्ट अपने प्रिपरेशन टाइम पे तो बिल्कुल भी बात मत करो, क्योंकि वो आपको सिर्फ डिमोटिवेट करेंगे। वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बोलेंगे जिससे आपका मोरल डाउन होगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट करेगी। आप जितना भी सोचोगे ना कि मैं नहीं सोचूंगा ये सब चीज़, बट वो इफ़ेक्ट करेगी। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना पड़ेगा। फॉर प्रिपरेशन टाइम के लिए ऐसे लोगों से दूर रहो आप। यही आपके जो है वो आपका मेंटल है, जब तक आपका सही रहेगा ना तो आप बहुत इफ़ेक्टिवली स्टडी कर पाओगे। ओके। एंड द लास्ट थिंग कि स्लीप से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आप इनफ स्लीप नहीं ले रहे हो, जो भी आपका स्लीप टाइमिंग है, जैसे अगर आप 8 घंटे सोने की आदत है आपको, तो आपको 8 घंटे सोने ही चाहिए। आप ये नहीं सोचोगे कि अरे मैं 2 घंटा कम सो लेता हूँ और उस टाइम पे मैं पढ़ाई कर लूँगा। ऐसा नहीं होगा। वो 2 घंटा आपका पढ़ना भी नहीं हो पाएगा उस टाइम पे और आपका स्लीप भी नहीं हो पाया, तो वो 2 घंटा वेस्ट हुआ। तो जिस चीज़ के लिए आपने जितना टाइम फिक्स करके रखा है, आपको उतना टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आपको 8 घंटा स्लीप की ज़रूरत है तो आप 8 घंटा सो आराम से। जब आप उठ के दोबारा पढ़ोगे तो वो जो भी पढ़ोगे ना, वो चीज़ें आपको याद होंगी और वो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो स्लीप कम करके अगर आप सोच रहे हो कि आप अपना स्टडी आवर्स बढ़ा लोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये चीज़ मैंने भी करी है अपने ड्रॉप ईयर में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि आप नींद से कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। आपको कॉम्प्रोमाइज़ स्लीप से तो नहीं ही करना है। हाँ, बाकी सारी चीज़ों से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, आप फंक्शंस वगैरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, अपने दोस्तों से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन स्लीप से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको। हाँ, कुछ ख़ास दोस्त बना के रखने हैं आपको जो कि आपका मेंटल हेल्थ ख़राब ना करें, बल्कि अच्छा करने में हेल्प करें। तो ये मिस्टेक्स हैं जो मोस्ट ऑफ़ द लोग या मोस्ट ऑफ़ द एस्पिरेंट्स स्पेशली ड्रॉप ईयर में अपने ये मिस्टेक करते हैं। मैंने भी करी थी, जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो मैंने ये चीज़ बताने की कोशिश करी है ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करो और इसी साल अपने ड्रॉप ईयर है अगर आपका, या आप फ्रेशर हो, तो आप अपना इसी साल सिलेक्शन ले लो। ओके, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, like, share and subscribe the channel for more NEET related updates and NEET related strategies.